क्या आपको भी पैंट में इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम आती है, नेफा फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है क्योंकि बैक आसन हम बड़ा और तिरछा कट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कैसे फ़ोल्ड करें, कितना फ़ोल्ड करें और इलास्टिक कैसे डालें। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। पैंट हो चाहे प्लाज़ो हो, चाहे आपका सर्कुलर प्लाज़ो हो, चाहे आपकी स्कर्ट हो, सब में इलास्टिक सेम मेथड से डलेगा। बस आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कितना लेना है। तो आपका जो हिप साइज़ है उसका पूरे राउंड को मेज़र करना है, उसमें से आपको 12 माइनस करना है, वो आपको इलास्टिक का साइज़ मिल जाएगा। अगर आप कमर के साइज़ से बना रहे हैं तो कमर में पूरा राउंड नापना है कमर का, उसमें से 7 माइनस करना है, तो आपको इस तरह से साइज़ मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने हिप के अकॉर्डिंग बनाया या कमर के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इस तरह से अपने इलास्टिक का साइज़ पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैंट में इलास्टिक डालने का बेहद सरल तरीका। मैंने पूरे पैंट को स्टिच कर लिया है, बस इलास्टिक डालना रह गया और ये जो आसन है वो जेंट्स पैंट की तरह स्टिच किए हैं। अगर आपको देखनी है वीडियो तो कमेंट कर देना। यहाँ पर हम पहले इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। तो कटिंग के समय हम 2.5 इंच लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं कटिंग के समय 2.5 इंच मार्जिन लेती हूँ फोल्ड करने का। तो पहले आपको विगनर के अकॉर्डिंग मैं सिखा रही हूँ कि 2.5 इंच पे आपको मार्क करना है। आगे और पीछे दोनों साइड पे राउंड में मार्क कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आपने ये कम और ज़्यादा फोल्ड किया और आप बिगनर हो तो हो सकता है एक साइड का पैंट छोटा हो जाए, एक साइड का बड़ा हो जाए। तो आपको जैसा मैं बता रही हूँ 2.5 इंच पे निशान लगाना है, बैक में, फ्रंट में, साइड पे, सब जगह। ठीक है, इससे आपको एक सीध मिल गई कि भाई मुझे इस निशान से ऊपर नहीं जाना, इस निशान से नीचे नहीं जाना है। अब बहुत आसान सा तरीका है, ये बैक आसन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसको फोल्ड कर देंगे। बैक आसन के नेफे को ऐसे फोल्ड किया, इलास्टिक की चौड़ाई से हमारी ये चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए नेफे की, और हम जॉइंट के ऊपर से कभी सिलाई शुरू नहीं करेंगे, 2 इंच पहले से शुरू करेंगे और इलास्टिक रख के चेक कर लेंगे कि कम और ज़्यादा तो नहीं है। इस तरीके से सिलाई करना शुरू करेंगे और ये जो निशान है साइड का उस पे ध्यान देना है, ये साइड पे रहे और फिंगर की सहायता से इस तरह से पकड़ लेंगे। आप मेरे हाथ को नोटिस करो कि मैंने किस जगह पे ज़्यादा पकड़ा हुआ है, मतलब जो निशान है ना वहाँ पे मैंने फिंगर्स को रखा हुआ है और जहाँ पे सिलाई लग रही है उससे लूज़ छोड़ा हुआ है मैंने, ताकि कहीं पे भी खिंचाव ना आए। अगर आपने ऐसे खींच के फ़ोल्ड किया तो झोल 100% आएगा, लेकिन आप इस निशान के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। बस आपको निशान का ध्यान देना है, दूसरा नेफे की चौड़ाई का ध्यान देना है कि भाई एक बराबर आए हमारी चौड़ाई। अब जैसे कि ये जॉइंट आ गया है तो इस पे पहले पिन लगा लेंगे, वरना फोल्ड करने में झोल आएगा। तो 2 साइड के जॉइंट हैं, 2 आसन के जॉइंट हैं, चारों पे पिन से रोक लेंगे। चौड़ाई रहेगी इलास्टिक की चौड़ाई से 2 पॉइंट ज़्यादा, जिससे कि इलास्टिक ईजिली जा सके। अब देखो जब मैंने पिन लगा दिया तो ये मैं ईजिली स्टिच कर पा रही हूँ। अगर मैंने पिन से रोका नहीं होता जॉइंट को तो ये शायद इसमें झोल आ सकता था। तो इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। थोड़ा स्लो स्लो काम करिए। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप कहीं रेस में नहीं दौड़ रहे हैं जो कि आपको जीतना है, आपको बस सीखना है। सीखने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। थोड़ा रिलैक्स तरीके से सीखिए, देखिए और मशीन भी थोड़ा आराम से चलाइए। आपको हर एक टॉपिक पे ना कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियोस में, और ऐसा सीखने को मिलेगा कि आप कभी दोबारा नहीं भूलोगे। अब ये जॉइंट आ गया तो यहाँ पे भी हमें वापस से उसी निशान पे ध्यान देना है और पिन को मैंने हटा दिया है। अब नेक्स्ट जो जॉइंट आएगा वहाँ पे भी पिन लगा लूँगी। आप चारों पिन एक साथ लगा के पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं, पर मैं साथ के साथ पिन लगाती जा रही हूँ। आप पहले भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने और वीडियोज़ में बताया है। नेफे की चौड़ाई का ध्यान रखना है, साइड पे जो निशान है वो साइड पे होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। तो इस तरह से हम एक बराबर नेफा भी फोल्ड कर पाएंगे, झोल भी नहीं आएगा, छोटा बड़ा भी नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा जो विगनर्स से हो जाता है। उनको लगता है कि बैक आसन हमने तिरछा कट किया है, लेकिन सिलते समय वो सीधा हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि उसे सीधा करके सिल दो तो आसानी से नेफा फोल्ड हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने सीधा ही फोल्ड करना था तो कटिंग के समय हम तिरछा कट क्यों करते। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों लेते हैं तिरछा, उसका कारण है हमारा बैक पार्ट। हम लेडीज़ को बैक आसन बड़ा चाहिए होता है। अगर आप ज़मीन पे बैठोगे, अगर आपने आसन बराबर कट कर दिए तो आप देखना पीछे से नीचे को रहेगा हमारा पैंट या जो भी है प्लाजो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो रेडीमेड में भी हमारा बैक एक्स्ट्रा आता है ना, इसीलिए। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब 1.5 या 2 इंच खुला छोड़ेंगे, जिससे कि हम इसमें इलास्टिक को डाल सकें। इलास्टिक कितना लेना है वो मैंने शुरू में ही बता दिया। जो आपका हिप साइज़ है उसमें 12 माइनस कर दो। अगर आप कमर के हिसाब से डाल रहे हैं तो जितना आपका कमर है उसमें 7 माइनस कर दो।
रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। अब एक पिन की सहायता से इलास्टिक को डाल देंगे। ये वही साड़ी पिन है जो आपके घर में इधर से उधर घूमती रहती है, उसी का यूज़ करना है आपको। और स्लो स्लो आपने इलास्टिक को डालना है। क्यों? वरना ये इलास्टिक अंदर ही अंदर पलट जाएगा और आपको लगेगा शायद मैंने गलत डाल दिया। तो पलट जाता है तो उसे भी हम घुमा के सही कर सकते हैं। एकदम नहीं खींचना, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको करना है। ये देखो मैं कितना स्लो प्रोसेस से कर रही हूँ, जबकि मुझे ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा और स्लो कर रही हूँ, ताकि आपको ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे सेकंड चैनल पे भी बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती हैं, कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो आती हैं, तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक डल गई। अब दोनों कॉर्नर को आपस में जोड़ देंगे हमेशा के लिए, ताकि ये कभी अलग ना हो। तो यहाँ पर कम से कम 2-3 सिलाई तो ज़रूर लगानी है, एक सिलाई तो सही नहीं रहेगी, तो कम से कम 2-3-4 सिलाई आप लगा देना। अब इलास्टिक को नेफे के अंदर हमेशा के लिए डाल देंगे और इसे छुपा देंगे। अब ये जो गैप है इसको भी सिल देंगे, क्योंकि अब इसे परमानेंट जो बंद करना है। और कई साल बाद आपकी इलास्टिक ख़राब हो जाए तो इसी जगह को खोलना है, इलास्टिक दूसरा डाल देना है, वापस से सेम प्रोसेस करना है। अब आप सोचोगे इतने साल तक कौन पहनता है जो कि पुराना हो जाएगा इलास्टिक। तो देखिए हम पहनते हैं इतने साल तक, क्योंकि 1 साल तक तो हमारे कपड़े नए ऐसे ही रखे रहते हैं, फिर दूसरी साल में हम निकालते हैं, तीसरी साल तक वो फटते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ तो होती हैं। बाकी इलास्टिक की गैदर्स कई बार खींच खींच के बराबर कर देनी है। इस तरीके से खींचना है, घुमा घुमा के खींचना है। एक बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार। हाँ, आपको लगता है ना गैदर एक साइड हो गई, वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ 1-2 बार किया, मैंने 5 से 6 बार किया। अब हम बहुत सॉफ्टली पकड़ेंगे, वरना गैदर हमारी हिल जाएंगी। बहुत सॉफ्टली पकड़ेंगे, पास से देखेंगे। यहाँ पर 2-3 टाँके लगा दिए, सुई को नीचे करेंगे और इस तरह से खींच के इसकी झोल को ख़त्म करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। देखो इलास्टिक घूमा हुआ है, लेकिन जगह जगह पे हम हाथ से सेट करते जाएंगे। देखो इस तरह से खींचा, झोल को नीचे को खींचा, स्ट्रेट हो गया, जल्दी से सिलाई लगा दो। मतलब जितने हिस्से को आप प्लेन कर रहे हो खींच के, उतने में ही सिलाई लगानी है, वापस रुकना है, छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगानी है। इलास्टिक सबसे घूम जाता है, उसे हम सिलते वक्त ही हाथ से सेट करते जाते हैं और सिलाई लगाते जाते हैं। अगर आपके पास हाथ की मशीन है तो थोड़ी देर किसी की हेल्प ले लो चलाने के लिए, ताकि आपके दोनों हाथ फ्री होकर काम कर सकें इलास्टिक पे। आपको ना खींचते वक्त ध्यान रखना है, जब सुई नीचे है तभी खींचना शुरू करना है और चलाते जाना है, वरना आपके हाथ में लग जाएगी। अगर आपने सुई नीचे करे बिना हाथ से खींच दिया, मतलब सुई नीचे होनी चाहिए जब आप खींच के इसमें सिलाई लगाओगे। खींचना है और सुई को नीचे करना है, फिर रोकना है। इस तरह से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट किया। आप इसमें एक डिस्टेंस छोड़ के और सिलाई लगा सकते हो रेडीमेड की तरह, पर मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पैंट में, प्लाजो में कितने आराम से इलास्टिक लग गई है। और जो गैदर है वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इलास्टिक लगा दिया। आप चाहे पुरानी पैंट में इलास्टिक डालें, चाहे नई पैंट में, सेम मेथड से ही आपको इलास्टिक डालनी है। बहुत सारे लोग 1/2 इंच की इलास्टिक भी डालते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने इलास्टिक कितनी इजीली डाल दिया है, इसमें कहीं पे कोई झोल नहीं आया है। और हमने जो निशान लगाया था ना, उसी निशान के अकॉर्डिंग हमने फ़ोल्ड किया है। ये निशान हमारा यहाँ साइड पे आता है। इससे क्या है ना, हमें फ़ोल्ड करने का तरीका पता चल जाता है, छोटा बड़ा नहीं होता है और कोई झोल भी नहीं आता है। ठीक है, और बैक आसन हमने कितनी ईजिली फ़ोल्ड कर दिया। तो इसी तरीके से आप अपने पैंट में इलास्टिक डाला करिए, प्लाजो हो चाहे पैंट हो चाहे सर्कुलर हो। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।